Now we are going to class 6 from ML Agrawal, chapter 9, ratio and proportion, exercise 9.2. एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं जिससे कि ये क्वेश्चन जो है इजी मेथड से सॉल्व हो सके। सबसे पहले हम समझते हैं प्रोपोर्शन है क्या और रेशियो क्या है। तो रेशियो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे दिया देखिए 4:6। रेशियो उसे ही बोलते हैं जैसे कि 4:6। अब प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन आपका 2 रेशियो को ज्वाइन करने वाले फॉर्म होता है प्रोपोर्शन। लाइक दैट 4:6 है एंड 2:3। अगर 2 रेशियो को ज्वाइन करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। यानी 2 पार्ट्स को रेशियो के पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना प्रोपोर्शन कहलाता है, जिसका सिंबल है 4 पॉइंट आप बोल सकते हैं। इसे ही हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। और ये पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रेशियो। ठीक है। इस प्रोपोर्शन का मीन्स होता है कि ये जो आपका रेशियो को क्या बोलते हैं, अपॉन फॉर्म पे। जैसे कि यहाँ पे 4:6 है तो हम उसे क्या लिख सकते हैं, 4/6। यानी अपॉन फॉर्म को ही हम रेशियो में लिख सकते हैं। और प्रोपोर्शन का मीन्स होता है कि जब 2 रेशियो को इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो वही कहलाता है आपका रेशियो। लाइक दैट जैसे हम इसे सॉल्व करें 4/6 इज इक्वल टू, ये सिंबल का मतलब होता है इज इक्वल टू 2/3। अब आप इसे कट करें, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6। देखिए दोनों इक्वल हुई है ना। तो अगर ये इक्वल हुई तो ये प्रोपोर्शन है, अदरवाइज ये प्रोपोर्शन नहीं है। ठीक है। अब दूसरी बात इसमें आती है एक एक्सट्रीम एंड आपका आता है मिडिल। एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का जो नाम है उसका मीन्स वो कहाँ से वर्ड आया, एक्सटर्नल से आया। कहाँ से आया, एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब होता है बाहर वाला। जैसे ये आपका 4 है आउटसाइड और यहाँ 3 आउटसाइड है, तो ये जो 2 हैं वो आपके एक्सटर्नल कहलाएंगे। लाइक दैट हम यहाँ पे लिख देते हैं A:B प्रोपोर्शन C:D। तो जो A और D हैं इसे हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम। क्या बोलेंगे, एक्सट्रीम। अब ये 2 मिडिल में है तो श्योर है कि आप समझ गए होंगे कि इसे हम क्या बोलेंगे। तो ये हो गया आपका मिडिल। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, मिडिल। बस क्लियर, यही तो है प्रोपोर्शन। अब चलिए सॉल्व करते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में यहाँ पे दिया हुआ है, चेक वेदर द गिवन 2 रेशियो फॉर्म अ प्रोपोर्शन आर नॉट। हमें चेक करना है कि ये प्रोपोर्शन फॉर्म पे है, अदरवाइज नहीं। आप क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट लिखा 4:एंड, तो हम इसे पहले प्रोपोर्शन फॉर्म पे शो करते हैं। तो पहले लिखेंगे 4:6 एंड के प्लेस पे प्रोपोर्शन 12:18। अब चेक करते हैं कि ये है, अदरवाइज नहीं। तो 4/6 इज इक्वल टू 12/18। ओके। अब इसे कट करते हैं, ये डिवाइड कर लीजिए या कट कर लीजिए जैसे आपकी इच्छा। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, यानी हम यहाँ 2 से डिवाइड किए हैं। क्लियर। अब यहाँ भी चेक करते हैं कि ये किससे कैंसिल होगा। तो हम इसे चेक डिवाइड कर लेते हैं 6 से। तो 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18। तो देखिए 2/3 2/3 दोनों साइड आ गया। ये क्या हो गया, आपका प्रोपोर्शन है। तो हम यहाँ पे क्या शो करेंगे, तो हम लिखेंगे रेशियो आर इन प्रोपोर्शन। क्या लिखेंगे यहाँ पे, रेशियो आर इन प्रोपोर्शन। ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ। नाउ सेकेंड नंबर 15 रेशियो यहाँ पे है, 45 पहले कर लेते हैं, फिर प्रोपोर्शन कर लेते हैं, फिर 40:120। ये आपके एक्सट्रीम हुए और ये आपके मिडिल हुए। चलिए अपान करते हैं। तो 15/45 इज इक्वल टू 40/120। चलिए कैंसिल करते हैं, 15 से ही कट हो जाएगा। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45। अब ये 0 से 0 भी कैंसिल। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। अरे ये भी इक्वल हो गया, 1/3 इज इक्वल टू 1/3। तो रेशियो आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन। भाई जो रेशियो है वो किस फॉर्म पे मिल गए, प्रोपोर्शन पे। नाउ थर्ड नंबर देखिए 14:4। तो यहाँ पे करते हैं 14:4
एंड, तो एंड की जगह हम 4 प्रोपोर्शन कर लेंगे और 18:6। चलिए थर्ड नंबर सॉल्व करते हैं, ये है आपका थर्ड। सो 14/4 इज इक्वल टू 18/6। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। ठीक है, अब इसे 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। आप क्लियरली कट करें, ज़रूरी नहीं कि हम इक्वल में आप ज़बरदस्ती करके लाएं, जो कट हो होने दीजिए। सो 7/2 इज इक्वल टू 3/1। तो क्या ये प्रोपोर्शन है? नहीं है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? रेशियो डू नॉट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन, बस सिंपल। आपका फोर्थ नंबर पे आते हैं। सो फोर्थ नंबर में 12:18, तो यहाँ पे कर लेते हैं 12:18 एंड 28:12। तो एंड के प्लेस पे रेशियो, फिर 28:12। चलिए 12/18 इज इक्वल टू 28/12। इसे भी कट करते हैं। सो 4 से कट करते हैं, 4 3 जा 12। 4 के टेबल में तो 18 आता नहीं है, तो 6 के टेबल में 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। अब यहाँ भी देखते हैं, 4 3 जा 12 एंड 4 7 जा 28। अब देखिए यहाँ पे 2/3 आया, इक्वल टू यहाँ पे 7/3। क्या इक्वल दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। तो इसे भी हम क्या बोलेंगे? रेशियो डू नॉट प्रोपोर्शन, सिंपल। और ये आपका कंप्लीट हुआ फर्स्ट नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमने फर्स्ट नंबर किया उसी के जैसे हमें यहाँ पे बताना कि ये ट्रू है अदरवाइज फॉल्स। सो फर्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं, तो 16/24 इज इक्वल टू 20/30। तो इसे 10 से कट कर लीजिए, 10 2 जा 12, 10 3 जा 30। अब इसे भी कट करते हैं, तो 8 2 जा 12, 8 3 जा 24। तो 2/3 इज इक्वल टू 2/3, यानी ये तो प्रोपोर्शन है, तो ये हो गया आपका ट्रू। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं, 16:24 इक्वल टू 30/20। ये जैसे दिया हुआ है, तो इसे भी कट कर देते हैं, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30। अब ये तो सिर्फ नंबर्स का अपोजिट है ना, 16। कोई बात नहीं, कैंसिल तो उसी से होगा, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। तो सिर्फ अपोजिट था इसलिए नहीं है। देखिए थोड़ा सा चेंज हो गया, 3/2 यहाँ पे 2/3, तो 2/3 इक्वल टू 3/2। डिस्टर्ब करने के लिए ऐसा बनाया गया है। चलिए कोई बात नहीं है, तो दोनों सेम है। चलिए थर्ड में आते हैं, 21/6 इक्वल टू 35/10। सो ये तो 3 से कैंसिल होगा, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 एंड 5 2 जा 10, 5 7 जा 32। अरे ये तो दोनों सेम है, 7/2 7/2। तो ये भी आपका ट्रू हुआ, राइट। फोर्थ नंबर में आते हैं, 5.2, ठीक कोई बात नहीं, अपॉन 3.9 इज इक्वल टू 3/4। पहले इसका हम पॉइंट हटाएंगे, ठीक है। तो 5.2 का पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए साइड में हम कर देते हैं, 5.2 का अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 52/10 हो जाता है, क्योंकि पॉइंट की इधर एक डिजिट है तो हम 0 लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट, 5 पॉइंट हमने हटाया तो ये हो गया 10। तो ये मेन लाइन हुआ, ये हमने 5.2 को चेंज किया, ये मत समझिएगा अपॉन हुआ, अपॉन तो है उसका। अब 3.9 का भी हटाएंगे पॉइंट तो क्या हो जाएगा? अपॉन 10। ठीक है, पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम चलिए बगल में इक्वल भी हम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जो देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4, तो फोर्थ वाला हमेशा न्यूमरेटर पे चला जाता है और 2 और 3 डिनोमिनेटर पे ही रहेंगे। तो 10 कहाँ हो गया? 52 के पास, और 10 कहाँ हो गया? 39 के पास हो गया ना।
इज इक्वल टू 3/4। 10 से 10 कैंसिल। अब इसे कट करते हैं, देखते हैं। ये 13 से कैंसिल होगा। 13 3 जा 39, 13 4 जा 52। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 4/3 इक्वल टू इधर क्या है 3/4। तो क्या इक्वल है, नहीं है। तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स, और ये आपका कंप्लीट। चलिए थर्ड नंबर भी चेक करते हैं। फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। सो फर्स्ट नंबर 12 16 6 8। तो पहले रेशियो फॉर्म पे करते हैं। 12/16 प्रोपोर्शन 6/8। आप एक्सट्रीम के भी अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बाहर बाहर का इंटू करके और इन दोनों का इंटू करके। लेकिन आपको अगर अपान पसंद है तो अपान भी कर सकते हैं। अगर उसके अनुसार करना है तो चलिए एक क्वेश्चन आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ, एक ही दिखाएंगे। एक्सट्रीम हमने आपको बताया था, एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम क्या है, बाहर वाला 12 और 8। तो 12 में 8 का इंटू करेंगे तो 12 8 जा 96। अब प्रोडक्ट ऑफ इंटरनल, या उसे हम क्या बोल सकते हैं, मीन या मिडिल बोल सकते हैं, मिडिल। तो मिडिल में क्या है 16 और 6। तो 16 6 जा, ये भी आपका 96 होता है। तो दोनों इक्वल हो गए ना। तो ये क्या हो गया आपका ट्रू, यानी ये दोनों इक्वल हैं। अगर आपको ये पसंद है तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, अदरवाइज अपनी ही दुनिया में रहिए। जैसे ये हम फिर से कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे 2/3 इक्वल टू 4/5। अब देखिए तो ऑलरेडी किसी से कैंसिल नहीं हो रहे हैं, तो ये भाई ये फॉल्स है, क्योंकि इसको तो कट होना ही नहीं है किसी से, है ना। 2/3 भी नहीं हो रहा, 4/5 भी नहीं हो रहा। चलिए सेकेंड भी फॉल्स हो गया आपका। थर्ड नंबर पे सॉरी, प्रोपोर्शन 9/5। आपको जो मेथड यूज़ करना है कर सकते हैं। ये है तो ये है तो ये भी अच्छा है। तो 18/10 इज इक्वल टू 9/5। सो कैंसिल करते हैं यहाँ पे। 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। तो 9/5 और इक्वल टू 9/5। तो ये भी आपका ट्रू है। अब आते हैं फोर्थ नंबर पे। 18/9 प्रोपोर्शन 10/5। तो 18/9 इक्वल टू 10/5। तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। सो 2 इक्वल टू 2। ये भी आपका ट्रू है भाई, दोनों के दोनों इक्वल हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो वैसे ही है, कोई इफेक्ट नहीं है। आर दे फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, बस इसमें वर्ड नाम आ गया। अभी तक हम नंबर कर रहे थे, तो वही मेथड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये चेक कर लीजिए क्या इक्वल है सभी। केजी केजी, मैन मैन, ठीक है। तो 39 कर लीजिए अपॉन 36 कर लीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। 26/24 कट करते हैं, इसे 3 से कट करते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। 13 3 जा, और 3 से इसे भी कट करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब यहाँ भी कट करते हैं। सो देखते हैं 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। इसे भी कट कर लीजिए। 2 1 जा 2, 4 है तो 2 2 जा 4। अब देखिए 13 क्या आ गया 12 इक्वल टू 13/12। ये भी आपका ट्रू हुआ क्योंकि ये सभी इक्वल हैं। चलिए सेकेंड नंबर देखते हैं। किलोमीटर किलोमीटर, आवर्स आवर्स, मतलब सही है। तो 45/60 इक्वल टू 12/15। आप छोटे नंबर से भी कट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। जैसे हम देखिए 5 से कट कर रहे हैं। 5 1 जा 5, 1 रिमाइंडर, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45। अब देखिए हमने छोटा नंबर इसलिए लिया कि आपको फिर से दिखा सकते हैं। आप इसे फिर से कट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप छोटे से कट किए, फिर एक बार कट कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अभी और कैंसिल हो रहा है। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अगर अब कट रहा है तो और कट कर सकते हैं, इसलिए ये नहीं कि हम एक ही बार में कट करें।
आप छोटे 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 करके भी कट कर सकते हैं। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब ये तो इक्वल ही नहीं है। 3/4 इक्वल टू 4/5, ये हो गया आपका फॉल्स, क्योंकि इक्वल ही नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो आप इसे कट भी ऐसे कर सकते हैं। चलिए थर्ड नंबर करते हैं। यहाँ 40 पीपल रुपीज़ सही है। तो 40/200 इक्वल टू 1000/5000। अब देखिए एक बेस्ट ट्रिक आपको होता है ना, अगर लास्ट में ज़ीरो है तो उसे आप कट कर दीजिए ऐसे करके, जितने भी कट जाएं, जितने भी होंगे। जैसे यहाँ पे एक ही है तो एक ही आपका ज़ीरो कैंसिल होगा। अब जो सेफ हुआ उसे आप कट कर लीजिए। 4 1 जा 4, 4 5 जा 20। सो 1/5 इधर आया, यहाँ भी आपका 1/5 ही दिख रहा है, तो ये आपका हुआ ट्रू। नाउ फोर्थ नंबर, लीटर चिल्ड्रन सही है। 7.5/15 इज इक्वल टू 15/30। अभी हमने आपको बताया पॉइंट जब रहे तो उसे हटा दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका पॉइंट किधर, देखिए कितने डिजिट है। अगर एक डिजिट है तो एक ज़ीरो लगा के 1 लिख दीजिए, और उसके अपॉन आपका 15 है, राइट। तो ये 15 यहीं रह जाएगा क्योंकि मेन अपॉन ये है, राइट। तो 15 यहीं रह जाएगा। इक्वल टू 15 1 जा 15, 15 2 जा 30। चलिए इधर से तो 1/2 आ गया। अब 75/10 इंटू 15 यहीं रह जाएगा। अभी हमने आपको बताया कि दूसरा वाला और सेकंड और थर्ड यहीं रह जाएंगे। 15 1 जा 15, 15 3 जा 15 5 जा 75। अब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो यहाँ भी देखिए 1/2 ही आया, इक्वल टू 1/2। तो ये भी आपका ट्रू ही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशियो फ्रॉम अ प्रोपोर्शन आल्सो मिडिल टर्म्स एंड एक्सट्रीम व्हेन द रेशियो फॉर्म अ प्रोपोर्शन। हमें यहाँ पे बताया गया कि एक मिडिल टर्म और एक्सट्रीम टर्म है व्हेन द रेशियो इन प्रोपोर्शन। तो हम उसे मतलब क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ये एक्सट्रीम टर्म्स में है, अदरवाइज नहीं। मतलब मिडिल टर्म्स को फॉलो करते हैं, अदरवाइज नहीं, हमें ये चेक करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, 5 to 1। यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे क्या है मीटर। यहाँ रुपीज़ है, यहाँ भी रुपीज़ है, ये तो सही है दोनों, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। तो सेंटीमीटर है, यहाँ क्या है मीटर है, तो मीटर को बदलना ज़्यादा आसान रहेगा। तो हम तो ऑलरेडी जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, क्लियर। तो यहाँ पे हम कर देंगे 100 सेंटीमीटर, बस सिंपल। तो 25 रेशियो 100 प्रोपोर्शन, यहाँ 40 हो गया, सब सही है। और रुपीज़ 160, यानी 25/100 इक्वल टू 40/160। तो 25 1 जा 25, 25 4 जा 100 ही होता है, जीरो से जीरो कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। सो 1/4 इक्वल टू 1/4। तो ये तो सही है। तो ये हो गया हमारा रेशियो आर इन प्रोपोर्शन, आर इन प्रोपोर्शन। चलिए फर्स्ट नंबर हो गया। सेकंड पे आते हैं। 39, यहाँ लीटर है, यहाँ भी लीटर है, यहाँ बॉटल है, यहाँ भी बॉटल ही है, तो यानी ये तो सब सही है, तो हमें कोई चेंज नहीं करना है। सो 39/65 इज इक्वल टू 6 बॉटल अपॉन 10 बॉटल, ठीक है। तो 13 3 जा 39, 13 5 जा 65, और 6 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अरे ये भी इक्वल है 3/5। तो ये भी क्या है, रेशियो आर इन प्रोपोर्शन, सिंपल। और ये आपका आंसर हुआ। नाउ थर्ड नंबर, 2 kg सेकेंड मिनट, फिर से थोड़ा सा मिस हुआ, यहाँ मिनट और सेकेंड है, तो मिनट को हम सेकेंड में बदल लेते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड, 60 सेकेंड। अब यहाँ 5 मिनट है, तो 5 मिनट यानी 5 × 60, तो 6 5 जा
30, तो 300 सेकेंड हो गया। चलिए इसकी जगह में हम 300 कर देंगे। तो 2 रेशियो, तो 2/80 इज इक्वल टू एंड के प्लेस में ए इक्वल टू 30 सेकेंड अपॉन 5 मिनट्स के प्लेस में 300। तो 0 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। अब यहाँ आपका 80 है, तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 1/40 इक्वल टू 1/10। तो क्या इक्वल है? नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे? रेशियो डू नॉट प्रोपोर्शन। सॉरी। नाउ फोर्थ नंबर, ग्राम, केजी, रुपीस, रुपीस। तो ये ग्राम, केजी को बदल देते हैं। तो भाई 1 kg इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम? 1000 ग्राम। तो 2.5, तो 2.5 का पहले हम 2 पॉइंट हटा देते हैं, तो 25/10 हो जाएगा। केजी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25/10 इंटू 1000। तो 0 से 0 कैंसिल, 25 का 100 में इंटू करेंगे तो 2500 ग्राम, ये आ गया। और आपको एक लॉजिकली बता रहे हैं बेस्ट ट्रिक, आप ये पॉइंट हटा के उसे सटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। बस ग्राम में अपने आप से पूछिए कितने ज़ीरो होते हैं, उतने ज़ीरो आप यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक है, अब चलिए रेशियो करते हैं। तो 200/2.5 के प्लेस पे 2500 इक्वल टू 4 रुपीज़ अपॉन 50 रुपीज़। 1 0 1 0 2 0 2 0 एंड 2 से तो 25 कैंसिल नहीं होता, इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10। सो 2/25 और ये दोनों इक्वल हैं। तो हम क्या लिखेंगे? रेशियो आर इन प्रोपोर्शन। और ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।